आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैक्स अस्पताल के सामने युवक को मारी गोली। युवक की मौत। दिल्ली के मुकुंदपुर का रहने वाला 22 साल का यशपाल उर्फ योगेश अपने चाचा का हालचाल जानने के लिए मैक्स अस्पताल गया था। योगेश के चाचा का एक्सीडेंट हो गया था और वो मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। अपने चाचा का हालचाल जानने के लिए जब योगेश हैदरपुर में मैक्स अस्पताल के सामने पहुंचा तो करीब 6 लड़कों का एक ग्रुप मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और 5 राउंड गोलियां चली, जिसमें 2 गोलियां योगेश को लगी। योगेश को एक गोली सीने में, दूसरी कमर में लगी और इलाज के दौरान योगेश की मौत हो गई। यशपाल उर्फ योगेश के परिवार ने मुकुंदपुर के रहने वाले अंचल नाम के युवक पर आरोप लगाया है। आरोपी अंचल पिछले महीने 21 अगस्त को ही पैरोल पर जेल से बाहर आया है। अंचल एक मर्डर के केस में जेल में बंद था और अंचल के ऊपर ही गोली मारने का आरोप परिवार लगा रहा है। मृतक यशपाल उर्फ योगेश का मुकुंदपुर में वाईफाई का काम है और फरवरी 2021 में ही यशपाल उर्फ योगेश की शादी हुई थी। फिलहाल बाबू जगजीवन राम अस्पताल में यशपाल उर्फ योगेश का पोस्टमार्टम जारी है और शालीमार बाग थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। जी, क्या था पूरा मामला? जो अभी जैसे आपको बताइए तो लगभग बता ही दिया आपको, लेकिन जो इनका मेन हेड है आशु जो है अंचल का सगा जीजा है। इनका पूरा एक गिरोह है पूरा इनका। ये 4-5 लड़के तो इनका नाम बताया। एक इसमें अंचल वो आशु है इनका जीजा, एक लड़का रोशन लाल है, रोशन को भी वो चंदन काना अलग है। रोशन को भी सुबह उठा के लाए थे, मैं खुद गया था स्टाफ के साथ, लेकिन उसके मोबाइल में सारी डिटेल निकली है। सभी आरोपी जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उसके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे सारे कब उन्होंने पैसा भेजा, किसके पास भेजा, सारी डिटेल पुलिस ने ली है। अभी तक कितने आदमी को अरेस्ट किया? अभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। सिर्फ एक दीपू जो है जो सट्टे का काम करता है, जो उनका साथ देता है, बाहर से उनको पूरा सपोर्ट करता है हर चीज़ में, हथियार से, पैसे से, सब चीज़ से, और खुद सट्टे का भी काम चलाता है और इन बदमाशों को पूरी सपोर्ट करता है। इस करके वो खुलेआम पागल कुत्ते की तरह घूमता है दीपू, और जिसको मर्जी चाहे मतलब सुपारी लेता है उनकी मारने की। तो आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या कार्रवाई कीजिए, ऐसे बदमाशों के ऊपर कार्रवाई की जाए कड़ी से कड़ी, जो कानून की जो सज़ा उनके ऊपर सज़ा मिले। ये सट्टे के कारोबार कहाँ चलाते हैं? ये जी मुकुंदपुर में है, मेन रोड के ऊपर ही किसी मकान पे जो उन्होंने किराए पे लिया हुआ है। बहुत सारी जगह सट्टा चलता है और अड्डे बहुत जगह हैं उसके जी। और दारू का काम एक्स्ट्रा है उसका, सट्टा, दारूबाजी, और ये पता नहीं क्या चिड़िया कबूतर वो भी खिलाते हैं ये। आकाश, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? क्या था पूरा मामला ये था, जैसे अब चाचा का मेरे एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट हो गया ना, तो उनको हम लेके आए, मैक्स हॉस्पिटल में लेके आ गए, उनको एडमिट करवाया। एडमिट करवा के हम बाहर खड़े हो गए 4 बंदे, मैं निखिल, यशपाल और दीपक। हम बाहर खड़े हो गए। हम बाहर खड़े होते के साथ ही हम बैठ गए और टॉयलेट करके निखिल और दीपक चले गए अंदर और मैं और योगेश वहीं बैठे रहे। इतने में 5 बंदे आए बाइक से, जो कि अंचल था, वो मुस्तकीन था और अजय पनवाड़ी था और एक चंदन काना था। चंदन काना अंचल में था। इनने फिर क्या हुआ? 3 हो गए ना। मैं इसके बाद ये हुआ, आए यहाँ पे हमारे पास आए, मैं उसके साथ बैठा था जिसका मर्डर हुआ है, तो उसमें थप्पड़ मारा, उन्होंने कहा बोल बुला गोली को। तो इतना होने के बाद तो उनने, एक ने माथे पे बंदूक लगाई, एक ने पेट पे लगा दी, और 2 बंदे कवर में बंदूक लेके खड़े थे और एक वो था पीछे। तो आपस में पहले बात थप्पड़ वप्पड़ मार के, तो मैंने कही ओए कैसा मार रहे हो, फिर इतने हो गए, उनने बंदूक चलानी शुरू कर दी। तो एक ने योगेश ने अंडे ने झटका के ऊपर फायरिंग होगी उसकी, और दूसरे ने पेट पे मार दी। ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ रहने वाले थे? ये मुकुंदपुर के रहने वाले हैं। कोई रहने वाला, कोई अंचल की और आपके भाई की भी उससे कोई रंजिश नहीं थी उससे कुछ थोड़ी देर पहले वो ऐसे मिल के भी गए थे नॉर्मली। अच्छा। तो बस आए और अंजल जेल से पैरोल पे आया हुआ है। अच्छा, उन्हीं को बोलने का। जैसे पैरोल पे आया, उसे उम्र कैद बोली हुई है, 15-20 दिन की पैरोल पे आया वो। अच्छा। हाँ, तो उस आया था, मिला था और कोई दिक्कत, कोई रंजिशबाजी नहीं थी उसकी उससे। तो इतनी सी बात होने के बाद उन्हें थप्पड़ मारना शुरू करा। एक ने, अंचल ने बंदूक चला दी, फिर उनने मुस्तकीन ने भी बंदूक चला दी, छाती पे मारी उसके। फिर जब धक्का दे के भगे तो पीछे से अजय पनवाड़ी ने भी पीछे से बंदूक मारी, फिर 1-2 फायर और करी, मेरे ऊपर भी करी, मैं बच गया।
तो क्या पुलिस की क्या कार्रवाई रही और गोलियां कितने राउंड चली? गोलियाँ चार राउंड चली थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो एक तो ऊपर चल गई थी, बाकी उसके 2 गोली उसको लगी थी और एक नीचे ऐसी ही चल गई थी। अब पुलिस की क्या कार्रवाई, क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस वाले इस कार्रवाई पे आ गए। अरे एक बंदे को पकड़ा है उन्होंने, दीपू को। बाकी सारे फरार है अभी तक। जो भी सारे 5 जिन्होंने गोली मारी है, जो उनके साथ थे, सारे फरार है, ठीक। सारे के सारे। अब दिल्ली पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? पूरा इंसाफ चाहिए कि जैसा क्या हुआ है आपके भाई के साथ, क्या था पूरा मामला? अंचल जी उम्र कैद काट रहा था, वो पैरोल पे आया हुआ था। उसने ये पनवाड़ी वगैरह लड़कों को छोड़ रखा था, जो कि फिरौतियाँ मांगने का काम करते थे, लूटपाट करने का काम करते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे भाई के पास भी फ़ोन करा था पैसों के लिए। इसने योगेश के पास, योगेश ने मना कर दिया। उसके बाद बस वहीं पे इनकी थोड़ी बहुत कहासुनी हुई। अंचल पिछले महीने 21 तारीख को छूट के आया था। उसके बाद में ये कल इनसे मिलने भी आया था मुकुंदपुर में। वहाँ से फिर शाम को मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया, तो ये छोटे भाई जो हैं सारे उन्हें लेकर मैक्स हॉस्पिटल आ गए थे। यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ये बाहर आ गए वॉशरूम के लिए और उन्होंने मौका देखकर उसके ऊपर गोली चला दी। अब आप क्या कार्रवाई की मांग करें? हम न्याय की मांग करते हैं जी, और हमें अंचल से अभी जान का खतरा है, क्योंकि वो लोग बहुत सारा हथियार लेके खुलेआम घूम रहे हैं और हम चाहते हैं पुलिस जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़े। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।